सा संगत जी प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। बंगाल की पावन धरती की गरिमा का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने आगे फरमाया, बंगाल के लोग देश की आज़ादी के लिए सदा आगे रहे। इस महान धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों को जन्म दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कलाविद, कवि, साहित्यकार को जन्म देने का गौरव भी जहाँ इसी भूमि को प्राप्त है, वहीं आध्यात्मिक जगत में क्रांति लाने वाले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और उनके अनन्य भगत विवेकानंद जी भी जैसी महान आध्यात्मिक विभूतियाँ भी इसी धरती ने प्रदान की। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलकर सच्चे धर्म को पहचानें और अपने लोक और परलोक को सुखी करें। गुरुदेव कलकत्ता से चलकर टीटागढ़ पहुँचे। टीटागढ़ में अधिकतर वही संगतें मौजूद थी जो अभी अभी कलकत्ता समागम से लौटी थी। अतः उनके उत्साह व श्रद्धा की प्रशंसा करते हुए सद्गुरुदेव ने फरमाया, आप महापुरुष धन्य हैं। आपका उत्साह और श्रद्धा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। 2-4 दिन पहले आपके दर्शन कलकत्ता के समागम में हुए। आज फिर आपने जिस लगन से इस विशाल सत्संग का आयोजन किया है, उसे देखकर दास को लग रहा है कि आप दिन रात इस सच को अपने जीवन में अपनाने और संसार तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। गुरुदेव ने श्रोताओं को सावधान करते हुए आगे फरमाया, इंसान अपनी बनाई हुई मूर्तियों का तो पूजना अर्चना करने में गर्व का अनुभव करता है, लेकिन ईश्वर निर्मित मूर्तियों के सत्कार की बात तो दूर रही, उन्हें बड़ी बेरहमी से अपने पांव तले कुचल मसल रहा है। इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा को प्रसन्न करना है तो हमें इसके बंदों के साथ प्यार करना होगा, उनका सत्कार करना होगा। यहाँ से चलकर सद्गुरुदेव खड़गपुर पहुँचे। यहाँ एक धर्मशाला के हॉल में उपस्थित महापुरुषों को संबोधित करते हुए सद्गुरुदेव ने फरमाया, आज का इंसान अपने आप में ही मगन है। दूसरा मरे या जिए, इसकी चिंता उसके मन में कभी जन्म नहीं लेती। परंतु आप जैसे संत महात्मा सब कुछ अपने ऊपर सहकर भी दूसरों के हित के लिए नए से नए उपाय सोचते रहते हैं। महात्माओं के मन को यह अपना है, यह पराया है का भाव छू तक नहीं जाता। जाति पाति के भेदभाव से वे कोसों दूर रहते हैं। सभी इंसानों में भगवान के दर्शन करके सबसे प्यार और सबका सत्कार करना अपना धर्म मानते हैं। गुरुदेव खड़गपुर से चलकर जमशेदपुर पहुँचे। यहाँ के स्थानीय परिवार आपको अपने बीच में पाकर फूले नहीं समा रहे थे। दास ने कई महापुरुषों के मुख से सुना
कि आज तो भीलनी के घर में राम आ गए हैं। गुरुदेव हरदेव ने यहाँ पर एक बात पर विशेष बल देते हुए फरमाया कि हम अतीत के महापुरुषों एवं उन द्वारा रचित ग्रंथों का सम्मान करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन का कल्याण केवल इस सम्मान से होने वाला नहीं, बल्कि हमें बड़ी निष्ठापूर्वक उन अवतारी पुरुषों के आदेशों उपदेशों को अपने कर्म में ढालना होगा। रात को जब गुरुदेव टहल रहे थे तो मुखी महात्मा की प्रेरणा से नगर के एक गणमान्य नेता वहाँ मौजूद थे। अवसर पाकर उस नेता ने बड़ी चतुरता से दबी जुबान में गुरुदेव से निवेदन किया, बाबा जी, जिस देश के लोग गरीबी के चुंगल में फंसे हों, जिन्हें 2 वक्त की रोटी ना मिलती हो, वे भगवान व भक्ति के लिए वक्त कहाँ से लाएं? गुरुदेव ने चलते चलते बड़े सरल शब्दों में फरमाया, आप हमारे महापुरुषों को जानते हैं, ये भी देश के बाकी लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपने परिवार की उदर पूर्ति कर रहे हैं। आपने ऐसे शब्द इनके मुंह से कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का बोध करा दिया गया है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती। उनका हर काम ही चूँकि भगवान के निमित्त होता है, इसलिए उनके सभी कर्म भक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। वह महानुभाव अभी कुछ और कहना चाहता था कि गुरुदेव ने उसे बड़े प्यार से कहा, आप भी इन महापुरुषों से मिलकर इस प्रकार की भक्ति का ढंग सीख लें। आपके सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। यह कहते कहते गुरुदेव अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। जमशेदपुर में प्रातः गुरुदेव ने टेल्को का निरीक्षण किया। तदुपरांत वहाँ से रांची की ओर बढ़ गए। रांची बिहार का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पर क्रिया योग का बहुत बड़ा संस्थान है। संस्थान के साथ अन्य संप्रदायों के भी प्रचार केंद्र हैं। इस नगर में खुले मैदान में सत्संग का आयोजन इसलिए किया गया ताकि सभी विचारधाराओं के लोग बिना किसी झिझक के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें। साथ संगत जी, धन्य निरंकार।